ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक संख्या है 11 से शुरू करेंगे। और अध्याय जो चल रहा है हमारा अध्याय जो चल रहा है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। मेरा साउंड ठीक है? यहाँ से साउंड ठीक जा रहा है? ऑडियो ओके यस है ना? यस यस यस। ओके, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। भयो नामनो ग्रजो भ्राता भयो नाम्नो गुरुरता प्रत्युपस्थितः प्रज्वाल प्रत्युपस्थितः
ददाहतं पुरी कृष्णं ददाहतं ददाहतं पुरीं पुरी कृष्णां तृष्णां भ्रातु प्रिय चिकीर्षया। भ्रातुप्रिय भ्रातृप्रिय चिकित्सया। चिकीर्षया। हम्म। दयालु गोविंद प्रभु पढ़िए। यस प्रभु जी। ऐसा देश में यवनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। तात्पर्य, वैदिक प्रथा के अनुसार सबका ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है, जिसे प्रज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का तापमान 108 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह ज्वार जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। धन्यवाद। तो बहुत सारा हम चल रहा था, भय प्रज्वार, है ना, ये सब चल रहा था। तो कह रहे हैं कि ऐसी दशा में यवनराज के बड़े भाई प्रज्वार और उनके छोटे भाई थे भय, है ना। तो मतलब प्रज्वार जो है, भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। नगरी मतलब क्या है? शरीर है। तो शरीर में आग लगा दी, शरीर में आग लगा दी मतलब क्या हो गया? जोर आ गया, फीवर आ गया, है ना। और वो फीवर कितना फीवर है? कह रहे हैं कि लगभग 107 डिग्री से अधिक, हाँ। ऐसे फीवर आ जाता है ना। तो फिर बोला ऐसा लगता है कि मतलब शरीर से निकल जाए इतना कष्ट होता है ना। तो इसी प्रकार मतलब नगरी में आग लगा दी मतलब मृत्यु से पहले फीवर आ गया, है ना। बहुत तेज फीवर आ गया, है ना। हम लोगों का तो, मुझे तो याद नहीं है कब फीवर आया था मुझे, बट जिसको भी आता है 102 103 तक है, आता है? उससे ज्यादा तो नहीं आता है। हम्म। तस्यां संदह्यमानायां तस्यां संदर्शनायां सपौरः सपरीक्षतः स पौरा स परीक्षत कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या कौटुम्बिका कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः पितापतप्यत सान्वयः। उपादेयत शांत। राम नारायण प्रभु। जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। शरीर के अनेक भाग होते हैं, जैसे इंद्रियां, अंग, त्वचा, पेशियां, रक्तरस, जिन्हें यहाँ पर अलंकारिक ढंग से पुत्र पौत्र नागरिक तथा नौकर चाकर कहा गया है। जब शरीर पर विष्णु ज्वार का आक्रमण होता है तो इतना ताप उत्पन्न होता है कि मनुष्य को मूर्छा आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि शरीर में इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। दरअसल मृत्यु के समय मनुष्य इतना विवश हो जाता है कि न चाहते हुए भी उसे अपना शरीर त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य भले ही वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपने रहन सहन की स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार कर ले, किंतु वह जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्टों को दूर नहीं कर सकता। ये सब प्रकृति के माध्यम से भगवान के वश में है। मूर्ख व्यक्ति इस सीधी सी बात को नहीं समझ सकता। आजकल लोग समुद्र के गर्भ में पेट्रोलियम की खोज कर रहे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं है, किंतु वे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु की स्थितियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने भविष्य के विषय में कुछ भी न जानने के कारण अपने सारे कार्यों में परास्त होता रहता है। हम्म। तो अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं। यवनोपरुधाय तो यत्नो
यवनोपरुधाय तनु ग्रस्तायं कालकन्यया ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वार संसृष्टः सूर्यां सूर्यं प्रज्वालयन्तः प्रज्वालितस्तः पुरपालोऽन्वतप्यत पुरपालो अन्वतप्यत। पूर्वकालो अनवद्यतः। अजीत कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिकों पर काल कन्या को आक्रमण हो गया है, तो वह यह देखकर अत्यंत सत्यांत हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी। तात्पर्य: जीव दो प्रकार के शरीर को ओढ़े रहता है, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर। मृत्यु के समय वह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव किसी दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। आधुनिक युग के तथाकथित वैज्ञानिक यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार सूक्ष्म शरीर के एक रूप में सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को ले जाने जाया का कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर को नगरी के रक्षक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब चारों ओर आग लगी हो तो नगर का रक्षक पुलिस अधीक्षक भी भागकर नहीं निकल सकता। जब नगरी में सुरक्षा स्थापित रहती है और आग का अभाव होता है, तो पुलिस अधीक्षक नागरिकों पर अपना अधिकार जता सकता है। किंतु जब नगरी में चारों ओर से आक्रमण हो रहा हो, वह निरुपाय बन जाता है। जेहू प्राण स्थूल शरीर को त्यागने को उद्यत था, तो सूक्ष्म शरीर भी पीड़ा का अनुभव करने लगा। आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, म्यूट था म्यूट था। सो यहाँ पे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर को नगर के रक्षक सर्प के रूप में वर्णन कर रहे हैं ना। सूक्ष्म शरीर मतलब को क्या हो गया? मन, बुद्धि और अहंकार। और जब मन बुद्धि जब वो ऐसा हो रहा है, तो जो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी कुछ कर नहीं पाएगा, बल्कि वो भी जो है क्या कह रहे हैं, पीड़ा का अनुभव करने लगता है। जो स्थूल शरीर का ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो मन बुद्धि अहंकार जो है, वो क्या करने लगता है, वो भी उसको भी जो है पीड़ा का अनुभव होने लगता है ना। कहने का मतलब है, देखो, अगर अ, कितना भी जो है बीमार पड़े, अगर मन अगर स्ट्रांग है कि हाँ ठीक है भाई, बीमार हुआ है, ठीक हो जाऊंगा ना, बट ऐसा बीमार पड़ जाए, ऐसा बीमार पड़ जाए कि क्या हो जाता है ना, होपलेस हो जाता है व्यक्ति ना, तो उसके बाद फिर वो मन भी कुछ कर नहीं सकता। मन को भी लगता है कि चलो अब तो इस बार तो शायद पार हो जाएंगे, है कि नहीं। कहने का मतलब है, स्थूल शरीर को तो होता है, लेकिन अगर मन स्ट्रांग है ना, बुद्धि स्ट्रांग है ना, और अहंकार तो है ही है ना, बट तो होता है तो कम से कम चलता है। बट इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया कि ये भी हाथ खड़ा कर दिया, सूक्ष्म शरीर भी हाथ खड़ा कर दिया ना, मैं तुझे और कुछ हेल्प नहीं कर सकता, है ना। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है। नासिके शोभितुं तत्र नास्तिको शोभितं तत्र गुरुकृच्छ्रोरुवे पथुः कुरुकृष्णो रूपे ततो गन्तुमैच्छेत् ततो वृक्षो गन्तुमर्च्छति ततो वृक्ष
कोटरा दिवसानलात्। कोटरा दिमा कोटरा सामना। दिवस नलात। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगर अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। तात्पर्य: जंगल में आग लगने पर सर्पों के लिए जंगल छोड़ पाना कठिन हो जाता है। अन्य पशुओं तो अपनी लंबी टांगों के बल से भग जाते हैं, किंतु बेचारे सर्प रेंग कर चलने सकने के कारण प्रायः अग्नि में जल जाते हैं। अंतिम अवस्था में शरीर के अन्य अंग उतने प्रभावित नहीं होते जितना कि प्राण। तो जंगल जब जलता है ना, तो सबसे पहले कौन जल जाते हैं? सांप जल जाते हैं। बाकी लोग तो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के भाग जाते हैं, लेकिन सांप जो है इतना जल्दी तो जा नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए सांप ही जल्दी जल जाते हैं ना। वो लंबे लंबे टांग कौन है? या बड़ा। हम्म। उसी प्रकार वो नगर के अध्यक्ष सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा, है ना। तो बेसिकली जो प्राण है, प्राण जो है वो क्या करने लगा, अब जो है कह के अब नहीं, अब इसमें नहीं रहना है, अब तो निकलना है, हाँ? शिथिलावयवो यर्हि लवय गोरवि। गन्धवर्हितो पुरुषः चंडवृता पौरुष गन्धवैत पुरुषः। यवनैरारिभिराजन् यवनैरभिराजन् यवनरविधिराजन्। उपरुद्धरुरोदः। परुरुदरः। उपरुद्धरुरुधः। मुरली श्याम प्रभु। आवाज। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रही। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शारीरिक शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चित्कार करने लगा। जीवन की अंतिम अवस्था में रोग के प्रभाव से शरीर के विभिन्न द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसका कारण है कफ, पित्त और वात का असंतुलन, जिससे जीव अपने कष्ट को त्याग नहीं कर पाता और उसके चारों ओर खड़े रहने वाले संबंधी मरमा मरणासन मनुष्य से घूर घूर की आवाज सुनते हैं। राजा कुलशेखर ने अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहा है: कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, अद्वै में विशतु मानव राजहंसम, प्राण प्राण प्रायन समय कफ वात पित्त, कंठावरोधन कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, मुझे जल्द ही मुक्ति दो, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों की नाल से घिर जाए। अन्यथा मेरी अंतिम श्वास के समय जब मेरा गला रुद्ध हो जाएगा, तो मैं आपके विषय में कैसे सोच पाऊंगा। हंस को पानी के भीतर डुबकी लगाने तथा कमल नालों से घिरने रहने में बड़ा आनंद आता है। यह फंसना यह फंसना एक प्रकार का विलास है। यदि हम स्वास्थ्य
रहते हुए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए मरते हैं तो यह परम सौभाग्य है। बुढ़ापे में मृत्यु के समय गला कभी कभी कफ से संध जाता है या हवा में अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता। इस तरह मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। निसंदेह जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ है वे जीवन की किसी भी अवस्था में, विशेष करके जब उन्हें मृत्यु की सूचना मिल जाती है, कृष्ण को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे हरे कृष्ण मंत्र जपने में के अभ्यस्त होते हैं। धन्यवाद मुरली श्याम प्रभु। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आ, हाँ, कि गंधर्वों और यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण जोर से क्या हुआ, चित्कार करने लगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे शरीर में तीन धातु होता है ना, कफ पित्त और वात, है ना। तो बेसिकली जो कफ पित्त वात के अनुसार हमारे शरीर जो है, शरीर का विभिन्न प्रकार का संतुलन होता है। तो कभी अगर हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है तो हमें कोल्ड होने लगता है ना। और पित्त बढ़ जाता है तो, है ना, पेट खराब हो जाता है ना। उसी प्रकार बात बात से भी कुछ ऐसे अ, कुछ ऐसे एसिडिटी वगैरह होता है, जो भी है। तो इसी प्रकार होता है। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी महाराज कुलशेखर जी का मुकुंद माला स्तोत्र का एक श्लोक दे रहे हैं। महाराज कुलशेखर जो है, जो 12 अलवर थे श्री संप्रदाय में। जो जैसे कि हमारे सब वैष्णव संप्रदाय है ना, वैष्णव आचार्य है, तो उसी प्रकार श्री संप्रदाय में जो आचार्य है वो 12 अलवर है। और वो 12 अलवर जो है, वो जो जो भी उन्होंने भजन लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। श्री संप्रदाय के लोग जो है उस भजन को गाते हैं, मतलब भगवान के सामने स्तुति करते हैं ना। जैसे हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है ना। तो ये जब जैसे जैसे भजन लिखे हैं, जैसे हम इसको गा रहे हैं, तो उसी प्रकार श्री संप्रदाय के लोग ये 12 अलवर के जो भजन को गाते हैं। और इस 12 अलवर में एक अलवर तो जो है वो जो स्त्री शरीर की थी, जहाँ जिनका नाम था अंडान अंडान अलवर करके ऐसे था। तो मैं भी गया था, चेन्नई में गया था, पार्श्वनाथी मंदिर में गया था। तो पार्श्वनाथी मंदिर में 12 अलवर का जो है विग्रह था, वहाँ पे मूर्ति था। और वो जो जो अंडन अलवर है, जो अंडन अलवर जो है वो मतलब वो गोपी भाव में रहते थे। भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन वो गोपी भाव में रहते थे। तो वो मतलब एक एक गोपी थे, ऐसे कहा जाता है। तो महाराज कुलशेखर का बहुत सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र है। तो उस मुकुंद माला स्तोत्र में ये बहुत सुंदर एक श्लोक है। इसको प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर में उच्चारण करते थे। इसका भी आप लोग जो है मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पीते कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो कह रहे हैं कि देखिए, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हंस क्या करता है। तो एक कमल के जो जो क्या बोलते हैं, नाड़ी नाड़ी बोलते हैं, कमल का नाल नाल बोलते हैं ना। तो वो क्या करता है, उसको अच्छा लगता है कि उसके चारों तरफ वो, है ना, घूमती रहती है, या मतलब उससे लपेटती रहती है ना। तो कह रहे हैं कि अभी तो मेरा मन ठीक है, मतलब मेरा जो शरीर अभी ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, मेरा मन रूपी हंस को आप अपने चरणों रूपी कमल के नाल में जो है लपेट दीजिए, मैं, ताकि मेरा मन जो है आपके चरण रूपी कमल नाल के चारों तरफ घूमता रहे। क्योंकि आगे का क्या जो है पता है। जैसे प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, जब प्राण मेरा छूट रहा होगा,
तो उस समय तो ये कफ वात पित्त जो है इतना परेशान करता होगा, इतना परेशान करता होगा। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते, मेरा तो कंठ जो है वो बंद बंद हो जाएगा। जब मेरा कंठ बंद हो जाएगा तो मैं आपका नाम कैसे लूंगा, है ना। उस समय ना मैं आपका नाम ले सकता हूँ, ना आपको मैं सही से स्मरण भी कर सकता हूँ, है कि नहीं। जब 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 मतलब शरीर में कष्ट होता है उस समय फिर भगवान का स्मरण जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। उस समय तो यही स्मरण आता है कि कौन डॉक्टर जो है मुझे ठीक कर देगा, है, या कौन किस किस मेडिसिन से जो मैं ठीक हो जाऊंगा, है? तो इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त भी जो दृढ़ होते हैं वो क्या करते हैं कि जीवन की किसी भी अवस्था में तो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, है ना। या जो जो भी स्तुति है उस स्तुति को, है ना, वो लोग स्तुति को गाते रहते हैं ना। तो इसलिए हमें जो है जो भगवान का नाम तो हम ले ही रहे हैं, साथ साथ जो विभिन्न प्रकार का स्तुति है, हैं? इस स्तुति को भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो है स्मरण करने में आसान होता है, मतलब स्मरण करने में हमें हेल्प करता है ना। जैसे भीष्म स्तुति है, ध्रुव ध्रुव स्तुति है, प्रहलाद स्तुति है कि नहीं, कुंती स्तुति है, और वृतासुर स्तुति है, नागकन्या स्तुति है, या जो है गोपियों का जो स्तुति है। तो ये सब क्या करता है, हमें भगवान को याद करने में हेल्प करता है ये सब, है ना। दुहितृ पुत्र पौत्रांश्च पितृपुत्रपौत्रांश्च जामी जामामृता जामी जामा त्रिपार्षदान् जामी जामा मातृप्रसादन स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् सत्त्वातिष्ठम् गृह के कोश परिच्छदम्। कोश परिच्छदम्। अमन प्रभु दरभंगा से है क्या, अमन प्रभु? चलिए रोहित प्रभु पढ़ो। तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों और पुत्रों और पौत्रों, पुत्र वधुओं, जामाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर घर के सारे सज सामान तथा जो कुछ भी संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगा। तात्पर्य, प्रायः देखा गया कि जिन्हें देह से बहुत मोह होता है वे डॉक्टर से कुछ काल के लिए जीवन बढ़ा देने के लिए याचना करते हैं। यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियां के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते हैं तो वे इसे महान सफलता मानते हैं। यद्यपि रोगी को अंततः अंततः मरना पड़ता है, यही जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के लिए विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव प्रायः मृत प्रायः हो चुके हैं। तो अंतिम समय में क्या होता है, व्यक्ति जो है सोचता है कि अब तो मैं शायद चला जाऊंगा, अब चला जाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरे पुत्र है, और पुत्री है ना, या पोता है, नाती है, मेरी पत्नी है, अगर पत्नी होगी तब तो, और ये सब का क्या होगा, है ना, ये सबको कौन देखेगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र हूँ इनका मैं देखभाल कर रहा था, है कि नहीं। अब तो अब कौन करेगा ये सब, है ना, मेरे जाने के बाद कौन करेगा, है ना। ये तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। नहीं ठीक है ना। तो इस प्रकार राजा पुरंजन भी क्या किया, अपना सोचने लगा, अपने स्वजन परिजन के बारे में सोचने लगा। हाँ, इसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कई बार जो है जो मरने वाला है वो विनती करता है डॉक्टर से, कुछ दिन के लिए बचा दीजिए, मेरा ये सब प्लान बाकी है ना, कि नहीं, तो कम से कम ये घर बना लो, कम से कम ये बना लो वो बना लो,
है ना। अहम ममेति स्वीकृत्य अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु पुमति गृहे गृहेषु भवन्ति गृहे दधौ प्रमदयादीनो दग्धो यद्यो प्रमाद्यादीनो विप्रयोग उपस्थिते। विप्रयोग उपस्थिते। श्याम हरि प्रभु। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति तथा मैं और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। चूंकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि मृत्यु समय भौतिक सुख के विचार कहीं नहीं जाते। यह सूचित करता है कि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार द्वारा ले जाया जाता है। अहंकार के कारण जीव जब भी भौतिक सुख भोगना चाहता है तो उसको न भोगने पाने पर वो दुखी हो जाता है। वह अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए भौतिक योजना बनाता है और स्थूल शरीर त्यागने पर भी वह सूक्ष्म शरीर द्वारा दूसरे स्थूल शरीर पे ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर का देहांतरण इस भौतिक आंखों से नहीं दिखता। अतः हाँ, जब मनुष्य स्थूल देह छोड़ता है तो हम सोचते हैं कि वह मर गया। सूक्ष्म शरीर भौतिक सुख की योजनाएं बनाता है। स्थूल शरीर तो उनको भोगने का साधन मात्र है। इस प्रकार स्थूल देह की उपमा पत्नी से दी जाती है, क्योंकि पत्नी ही वह साधन है जो इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री प्रस्तुत करती है। स्थूल शरीर से दीर्घकालीन संगति के कारण जीव को इससे बिछड़ते हुए दुख होता है। जीव की मानसिक क्रियाशीलता उसे दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती है। स्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विस्तार। स्त्री के माध्यम से ही मनुष्य पुत्र, पुत्रियां, पौत्र इत्यादि के रूप में अपना विस्तार करता है। मृत्यु के समय परिवार के सदस्यों के प्रति अनुराग प्रखर हो जाता है और प्रायः यह देखा जाता है कि मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य अपने प्रिय पुत्र को बुलाकर उस पर अपनी पत्नी तथा अन्य सहाय सामान की रक्षा का भार डाल देता है और कहता है, मेरे बेटे, मैं जाने को बाध्य हूँ, तुम परिवार की देखभाल करना। वह अपने गंतव्य को न जानते हुए भी इस प्रकार कहता है। मतलब अपना कोई चिंता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। नरक जा रहा है, नरक जाके कैसे पिटाई होगी, है ना। उसके बारे में सोच नहीं रहा है। अब क्या इसके बारे में सोच रहा है ये लोग जो है कैसे रहेंगे, है ना। और जो भी बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं कि तू ही देखभाल करना, तेरे हाथ में मैं दे के जा रहा हूँ, अब तो मुझे जाना ही है कि नहीं। लेकिन अपने बारे में नहीं सोचता है ना। लोकांतरम गतवती लोहांतरं गतवती मयनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकानानुशोचति। राम नारायण प्रभु। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय, मेरी पत्नी परेशान हो, जब क्या हुआ? मैं यह सब छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय, वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार यह सूचित करते हैं कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पतिपरायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत घातक स्थिति है, जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कोई कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो निश्चय ही भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना पड़ता है। हम्म, है ना। क्योंकि मतलब स्त्री को ऐसे ही बनाया गया है ना।
और बेसिकली अगर स्त्री जो है आज्ञाकारिणी है, स्त्री अगर है ना सेवा करती है, तो फिर पुरुष जो है उसके अलावा सोच ही नहीं सकता, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहेगा ना। इसलिए प्रभुपाद जी के स्त्री जो है ना, प्रभुपाद जी की जो पत्नी थी, तो थोड़ा सा वो थी, क्या बोलते हैं उसको, अ, मतलब कुछ भी बोल देना, क्या बोलते हैं उसको इस प्रकार थी ना। प्रभुपाद जी सोचते थे कि मैं दूसरी विवाह करूंगा। अपने पिता को बोले, पिताजी को बोले, बोले मैं तो इसके साथ नहीं रह सकता, हो सके तो दूसरा विवाह कराइए मेरी। तो उनके पिताजी ने क्या कहा, अरे अच्छा है ना, तुझे जल्दी वैराग्य आ जाएगा। है कि नहीं, है ना। तो मतलब जिसकी स्त्री ऐसा है तो अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। कि नहीं, कम से कम है ना, अटैचमेंट ज्यादा नहीं होगा, होगा तो होगा, बट अटैचमेंट ज्यादा नहीं होगा ना। बट अगर स्त्री जो है बहुत स्वीट बोलती है, बहुत अच्छा सेवा करती है, आज्ञाकारिणी है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो फंस जाता है बेचारा, है, उसी के बारे में सोचता रहेगा, है ना। और बेसिकली मृत्यु के समय में तो वो तो सोचेगा कि पर ये तो पूरा मेरे प्रति शरणागत थी, अब मैं चला जाऊंगा तो ये इसका क्या होगा, इसका तो पूरा एकदम जीवन शून्य हो जाएगा, मतलब शून्याहितम जगत सर्वम मेरे विरहण में। अपना विरह में तो ये तो इसका जीवन जगत तो पूरा शून्य हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत चिंता में पड़ जाता है कि मेरे बाद जो है मेरी पत्नी का क्या होगा। तो ये सोचने के कारण, ये स्मरण करने के कारण, तो फिर उसको क्या मिल जाता है, स्त्री का ही शरीर मिल जाता है। भाई देखो, स्त्री के लिए तो अच्छा है, स्त्री जो अगर क्या करेगी, मृत्यु के समय अगर पत्नी का स्मरण करेगी तो उसका तो पुरुष शरीर मिल जाएगा। कि नहीं, स्त्री के लिए तो हमेशा बेनिफिट है, लेकिन पुरुष के लिए क्या है, घाटा है ना, है कि नहीं। न माया नाशिते भुंक्ते, नाश्नाते स्नाति मत्परा, स्नाते स्नाति परः मयिरुष्टे सुसंत्रस्ता, निरुक्ते सृजन्तस्ता भर्त्सिते यत भाग्यवात्। ईशते यथा वाग्यभायत। हम्म, अजीत कुमार। अच्छा। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहार को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था। और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिझक झिड़क झिड़क देता था। देता था और उस पर नाराज हो जाता था, तो वह मौन रहकर उसे उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। तात्पर्य, पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होता। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त है तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही अनेक अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इस प्रकार पति पर अत्यधिक अनुरक्त होने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना होता है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। हाँ, इसलिए साधु सावधान। है कि नहीं। पता चला कि दूसरे जीवन में स्त्री ही बन गए हैं। प्रबोधो यति माविज्ञम, प्रबोधिनित्यम्
व्युषिते शोककर्षिता वर्त्मैतद्गृहो मे धियम् वर्तमे तद्गृह में वीरशूरपि नश्यति। वीरशूरपि नश्यति। अभय प्रभु। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। तात्पर्य: मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था। यह दूषित चेतना कहलाती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बतलाया है। ममेवांश जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं वे मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीव की स्वाभाविक स्थितियां एक ऐसी हैं, अंतर केवल इतना है कि जीवात्मा सदैव परमात्मा का सूक्ष्म कण है। ममे वांसे जीवलोके जीवभूता सनातन। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश यह जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा रहता है। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा श्री कृष्ण के विषय में सोचेगा, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा है। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिकता व्यस्तता के कारण ही जीव को इस भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। चूंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। जैसा कि अगले श्लोकों से विदित होगा, उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने के कारण अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, छद, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जातीय भावों में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते तो कुछ भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय कल्याण के नाम पर काम करते हैं, वह हमारे बंधन का कारण बनता है। इसका अर्थ यह है कि हमें आगे भी भौतिक बद्ध जीवन बिताना पड़ता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षिता। जब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी रहती है तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है और सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में मनुष्य सुखी रहने के लिए संघर्ष करता है। वास्तव में इस संसार में कोई सुखी नहीं है, किंतु संघर्ष से सुख की झूठी प्रतीत होती है। मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है। जब उसे परिश्रम का फल मिलता है तो वह स्वयं को सुखी अनुभव करता है। इस संसार में कोई यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। सुखम आत्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम मित्र इंद्रियनम। वास्तविक सुख का बोध तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है, किंतु जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता, दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, तभी वास्तविक सुख मिलेगा तथा मुक्ति प्राप्त होगी। भगवत गीता में कहा गया है, शरीरम यदौ यानोति यचा यत्क्रामिति शरः गृही तत्वे तानि संयति वायुर्गंध विनाश्यत।
जिस प्रकार वायु गंध को वहन करती है, उसी प्रकार जीव इस संसार में जीवन संबंधी विविध विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढोता है। यदि वायु किसी गुलाब के बगीचे में होकर बहती है तो वह गुलाब की सुगंध ग्रहण करती है। यदि किसी गंदे स्थान से होकर बहती है तो अपने साथ दुर्गंध ले जाती है। इसी प्रकार जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपनी प्राण वायु को अपनी पत्नी पर प्रभावित करता है, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा है। हम्म। तो सुख जो है कह रहे हैं कि मिलता है दिव्य इंद्रियों की संगति से, है ना। तो दिव्य इंद्रियों की संगति कैसे मिलेगा? जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, बेसिकली भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे ना। और तो यहाँ पे क्योंकि पुरंजन जो है स्त्री के बारे में सोच रहा है, तो अगला शरीर उसको स्त्री का ही मिलेगा, है ना। क्योंकि कह रहे हैं कि जो जो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर को कौन लेकर जाता है? सूक्ष्म शरीर लेकर जाता है। जिस प्रकार गंध को वायु जो है एक जगह से दूसरी जगह में लेकर जाता है। और इसी कारण अभी जो है इसका जो मन बुद्धि अहंकार वो किसके ऊपर है? स्त्री के ऊपर है। तो इसीलिए ये मन बुद्धि अहंकार जो है उस गंध को लेकर दूसरे शरीर में जब जाएगा तो वहां पे स्त्री का शरीर मिलेगा। कथम नु दारकादीना दारकीर्या किर्वा परायणः दारिकिर्वा परायण वर्तिष्यन्ते मयि गते वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इव दधो। भिन्ननावे व्योदतो। बड़ी रोहित रूप। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगा। जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। तात्पर्य, मनुष्य के मृत्यु के समय प्रत्येक जीव को चिंता होती है कि उसकी पत्नी तथा पुत्र का क्या होगा। इस प्रकार एक राजनीतिक भी सोचता है कि उसके मरने पर देश अथवा उसके राजनीतिक दल का क्या होगा। जब तक कोई पूर्णतः कृष्ण भक्त नहीं होता, उसे अपनी विशेष चेतना के अनुरूप ही अगले जन्म में शरीर धारण करना होता है। क्योंकि पुरंजन केवल अपनी पत्नी तथा बच्चों के विषय में सोचता है और अपनी पत्नी के विचार में अधिक मग्न रहता है, इसलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना होगा। इस प्रकार कोई राजनीतिक या राष्ट्र प्रेमी जो जन्म से ही किसी भूभाग देश से विशेष रूप से अनुरक्त रहता है, वह अपना राजनीतिक जीवन समाप्त करने के बाद अगले जन्म में उसी देश में पुनः जन्म लेगा। अपने जीवन काल में मनुष्य जो कार्य करता है उससे भी अगला जन्म प्रभावित होगा। कभी कभी राजनेता अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए अनेक कुकृत्य करते हैं। विपक्षी दल के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना किसी राजनेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। यद्यपि ऐसे राजनेता को उनके अपने तथाकथित देश में जन्म लेने दिया जाता है, किंतु उसने अपने पूर्व जीवन में जो पाप कर्म किए हैं उनके लिए कष्ट भोगना ही पड़ता है। देहांतर का यह विज्ञान आधुनिक विज्ञानियों के लिए पूरी तरह से अज्ञात है। ये तथाकथित विज्ञानी इन वस्तुओं के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि वे इस सूक्ष्म विषय पर और जीवन की समस्याओं पर विचार करें तो वे देखेंगे कि उनका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए वे भविष्य के विषय में विचार करने से कतराते हैं और सामाजिक
राजनीतिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। हाँ, है ना, ये जो राजनीति नेता है क्या करते हैं, कहते हैं कि जनता जनार्दन है। मतलब जनता को ही भगवान समझते हैं कि यही, है ना, यही भगवान है ना। और फिर वही भगवान का क्या करते हैं, सारे हमारे लोग भगवान का ही क्या करते हैं लूटते रहते हैं ना। भगवान जनता जनार्दन है, वो जनता को ही लूटते रहते हैं, जनार्दन को ही लूटते रहते हैं, है कि नहीं। तो इसे कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो राजनेता अपने मतलब अपना पार्टी के प्रति या अपने राज्य के प्रति, है ना, जो रहता है, क्या हो रहता है, आसक्त रहता है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसी में ही जन्म लेना पड़ता है ना। तो इसलिए ये भी गलत है। एक भूमि के प्रति आसक्त होना भी, हाँ हाँ, ये भी क्या है, गलत है। हम्म। ओके। एवं कृपणया बुद्ध्या कृपणया बुद्ध्या एवं कृपण्या न्या शोचन्तमत दर्हणम् शोषसंसदहरणम् ग्रहीतुं कृतधीरेणम् ग्रहीतुं ग्रहीतं कृतधीरेणम् भयनामाभ्यपद्यत। नामा प्रजपत। मुरली श्याम प्रभु है। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ था। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा कर्म फलों के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटे बच्चे या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दे। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति जोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बद्ध जीव का यही रोग है। वह न केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपनी संतान के लिए इतना धन छोड़ जाना चाहता है कि वे भी इसे इंद्र तृप्ति में अच्छी तरह खर्च कर सके। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपट निपटाती है। क्योंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है, जो इस चेतना को मुलाकार बुलाकर मात्र अपने देश समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हुए जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस श्लोक में अतद हर्षणम अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनमें मनुष्य का अत्यधिक विकास नहीं होता। दुर्भाग्यवश आज के समय में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर मिलता है, किंतु वे कृपण बनने बन, या बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों
समाज इत्यादि के विषय में ही सोच सोच कर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लाकर इसे बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सौर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को भली भांति जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा शरीर धारण नहीं करता, वरन भगवान के धाम वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा ना करके लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं। किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरि बिना न सिद्धि तरंती। भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद मुरली श्याम प्रभु। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है कि कैसे हम तत्व रूप से भगवान के जन्म और कर्म को जाने, और जानने के बाद हम क्या करें, हम जो है मृत्यु को जीतने का, ये क्या है, ये विधि है ना। और बाकी तो समाज के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना, कैसे लोगों को आ, जो है ये पता तक नहीं है कि, है ना, मतलब देखा जाए तो क्या सहायता करेंगे अगर, है ना, मृत्यु के बाद जो है बाकी लोगों का क्या सहायता हम कर सकेंगे ना। इससे बढ़िया कि अपनी सहायता कर लो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स हैं। तो भगवान उन्हीं को जो है करते हैं जो अपने को ही, हैं, अपने को ही उद्धार करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, है ना। इसी प्रकार आप सब जो है प्रयास कीजिए, और कृष्ण जन्माष्टमी आगे आ रहा है, तो अपनी चेतना को तैयार कीजिए ताकि हम भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर पाए, है ना, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण कर पाए। और मुझे भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं भी इतना करने में सक्षम रहूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।